हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में 2 वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक जो हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, जो भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, उस पर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो मैंने आपको जैन धर्म तक बता दिया था कि आपको जैन धर्म तक किस किस टॉपिक को तैयार करना है। ठीक है, जैन धर्म के बाद हम देखिए अब आगे हम इस पर देखने वाले हैं। तो आगे हम देखिए यहाँ से शैव तथा भागवत धर्म की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, शैव तथा भागवत धर्म में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, देवताओं के बारे में जो जानकारी मिली, किस देवताओं को क्या कहा जाता है और कौन से देवताओं की कितनी ज़्यादा चर्चा मिलती है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। पुराण के बारे में आपको ध्यान देना है, और वैष्णव धर्म किससे संबंधित है, उसके कौन कौन मत अनुयायी थे, मेन थे, और शैव धर्म के भी जो राजा उनसे संबंधित थे, जिन्होंने उसे प्रचार किया, प्रसारित किया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान दिया है। और रचनाएँ आपके लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और इस पर खासकर देखिए भागवत धर्म में 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की भी बात की गई है। देखिए, संकर्षण और प्रद्युम्न, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। अनिरुद्ध कौन था, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के पुत्र को क्या कहा जाता था, और चतुर्व्यूह है, इन्हीं से 4 को मिलाकर चतुर्व्यूह कहा जाता था। ठीक है, पंचवीर क्या है, साम्य क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। और इस पर देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं आपके, ये महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखना। सही मिलान में आपसे पूछ सकता है। और जो शासन है उनमें जो उपाधियाँ ली गई हैं उनको भी आपको ध्यान देना है। स्तंभ लेख जो महत्वपूर्ण दिए गए उन्हें आपको ध्यान देना है। और शैव धर्म भी देखिए आप, इनके इस धर्म के बारे में कि ये किन से जुड़ा हुआ था, इस पर किसकी पूजा की जाती थी, और वेदों में इसका क्या उल्लेख मिलता है, और गुहा लेख जो है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इनसे इम्पोर्टेंट जो आपके शासन है, जो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और देखिए कालिदास के बारे में आपको ध्यान देना है कि उन्होंने किसकी किसकी रचना की है, शिव की महिमा का जो उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है, उनकी किस रचना में किया है। जैसे कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कंदरिया महादेव मंदिर आपको पता होगा खजुराहो में है। इसको देखिए अलवार और नैनार संत जो हैं, अलवार संत कितने थे और नैनार संत कितने थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नैनार आप देख सकते हैं 63 है। इसी तरह अलवार संतों की संख्या कितनी है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अलवार संतों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, 12 थी। ये सब चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण जो राजा हैं, जैसे कुलोत्तुंग प्रथम, देखिए ये कट्टर शैव था। इन सब चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना है कि कौन किस धर्म से संबंधित था और किसका प्रचार प्रसार किया था। ज्योतिर्लिंग के बारे में देखिए कहाँ कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए इसके बाद पाशुपत संप्रदाय, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। और यहाँ आप देखेंगे तो देखिए शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं। ये देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये शैव धर्म से संबंधित, इन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आगे हम मज़ीद इसमें देखते हैं। और इसमें देखिए शाक्त धर्म जो एक था, शाक्त धर्म भी था, उससे संबंधित जो मंदिर हैं इनको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इनमें सही मिलान आपसे पूछ लिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो आप इसको बाद देखिए ये क्वेश्चन से, ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन भी लगा लेंगे अगर थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ते। क्वेश्चन और इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसे आप अच्छे से याद कर लें, तो इतने में भी आपका पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आ गया 6वीं ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा थी, महाजनपद काल के समय का है। जिसमें देखिए सबसे पहले तो आपका महत्वपूर्ण यही है, महाजनपद और आधुनिक स्थल। महाजनपद जो उस समय था और वर्तमान में जो इनके स्थल कौन कौन से स्थल आते हैं, उनकी राजधानी कौन सी थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, 16 महाजनपदों में से आपको पता होना चाहिए 8 महाजनपद है जो कि आपके यूपी में आते हैं, तो उन 8 महाजनपदों के नाम भी पता होना चाहिए। और इनमें यह पता होना चाहिए कौन सा महाजनपद है जो आपके साउथ इंडिया में भी आता था, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इनके जो प्रमुख राजा हैं, ये चीज़ भी आपको भी जानकारी होनी चाहिए, कौन से राजा किस धर्म के महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, इनकी राजधानी है तो आपको याद ही होनी चाहिए, चीज़ ध्यान देना। और उनमें जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। न्यूमिनेस्टिक्स कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। इसको देखिए जो रचना है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। और जो विभिन्न वंश हुए हैं इनके बारे में जानकारी आपको रखनी। जैसे देखिए वंश का नाम जो देख सकते हैं, हर्यक वंश बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। शिशुनाग वंश था, इसकी स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी, और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, और इसी के बाद ही आपका मौर्य शासन आता है। तो आपको इसके देखिए टाइमलाइन भी याद रखनी है। ठीक है, टाइमलाइन भी पूछ लेता है। इसके बाद देखिए आगे बात करें यदि इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखिए इतनी ही चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, 2-3 बार आप कर लेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लगभग आपका
कितने क्वेश्चन है इसमें? 58 क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए यूनानी आक्रमण उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें आप केवल क्वेश्चन लगा लेंगे बस, वो उतना ही आपका पर्याप्त है। इसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य है आपका, मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मौर्य साम्राज्य में ये पूरी थ्योरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपका बिंदुसार आता है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपका अशोक आता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानकारी आपको रखनी। इनके समय जो भी रचनाएं थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए जैसे अशोक के बारे में है, विलियम जोन्स था जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान की थी, उसे किससे माना था? चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता था, उसने ऐसी जानकारी दी थी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, जो भी विदेशी आए थे ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और देखिए अशोक के समय में जो भी आप देखते हैं ना शिलालेख जो लिखे जाते हैं उनके, वो चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? इसमें देखिए जो भी स्तंभ लेख थे, शिलालेख थे, जो गुहा लेख थे, इनके बारे में अच्छे से जानकारी आपको मुझे किस शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है। पहले में जैसे राज्य के जो भी आम लोग थे उनको उसने प्रजा को अपनी संतान माना था। दूसरे में गरीबों के लिए और आपके जो जानवर के लिए है उनके लिए अस्पतालों की स्थापना की गई थी। इस तरह 13वें जैसे शिलालेख है उस पर आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है किस शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख के कौन सी जगह में कौन सा स्तंभ था, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना अशोक के भाब्रू स्तंभ लेख है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप देखेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण है, शहबाजगढ़ी मानसेहरा जो है, इन सब चीज़ के बारे में आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर देखिए 5 वंश के राजा थे, 13वें शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। कौन कौन से 5 यवन राजा थे इनके बारे में आपको याद रखना है कि एंटियाकस सेकंड ये कहाँ का था? सीरिया का शासक था। जैसे तुर्माय कहाँ का था? टॉलमी सेकंड मिस्र का राजा था। अंतकनी जिसे एंटीगोनस गोंतास मैसिडोनिया का था। मग जिसे साइरिन का शासक कहते हैं। ऐसे ही आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना है। इसको देखिए प्रांत और राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसने क्या क्या चीज़ें बताई। और मेगास्थनीज की पुस्तक आपको पता है ये इंडिका है, जैसे उस पर क्या क्या उल्लेख मिलता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। राजस्व सिद्धांत के बारे में भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। देखिए बाकी आपको समझ में आया कि मुझे कैसे क्या तैयार करना है। देखिए इसी चैनल पर ही आपको मैंने एंशिएंट हिस्ट्री जो RS शर्मा की जो आती है NCERT की बुक है, ये सब चीज़ें उसी में मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको थ्योरी देख सकते हैं। बाकी आपको यदि यूट्यूब से भी देखना हो ना तो आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स में देखिए बेफालतू का समय ना बर्बाद करते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी क्लासेस जो मैंने आपको इसी चैनल पर दी हैं, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री बाई RS शर्मा मिल जाएगी। उस पर आपको टॉपिक वाइज आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको देखिए राजधानियों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसको देखिए प्रश्नकोश आ जाता है, प्रश्नकोश को आपको अच्छे से रट लेने हैं। इनका जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये आप देखेंगे लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें, देख सकते हैं 136 क्वेश्चन आए। इसी से आप समझ सकते हैं इसका वेटेज कितना अच्छा है एग्जाम में। ये आपको अच्छे से तैयार रखना है मौर्य काल को, और इनके क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है और कंठस्थ कर लेना है। 3-4 बार याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मौर्योत्तर काल में उतना कुछ नहीं है, आपको बस रुद्रदामन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जूनागढ़ अभिलेख जो उसका था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुषाण वंश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। शकवंश तो शकवंश जो था, और आप जैसे यूनान आए थे, यूनानों के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शासक थे, उन्होंने क्या जानकारी दी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सातवाहन वंश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। यज्ञश्री सातकर्णी हो गई, इन सब चीज़ के बारे में ध्यान देना है। और चेदी वंश के जो जैसे संस्थापक महामेघवाहन थे, और इनमें जो इम्पोर्टेंट राजा थे वो खारवेल थे, आपको पता होना चाहिए। खारवेल के शासक थे जिन्होंने ही आपकी उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा अभिलेख में जो उल्लेख मिलता है उनके बारे में आपको जानकारी देना है। हाथी गुम्बा अभिलेख भी आपसे कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, बस इस मौर्योत्तर काल में उतना कुछ नहीं, बस आपको इसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है अच्छे से, और उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसे आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, इतना आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए गुप्त काल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुप्त काल के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। गुप्त काल में आपको क्या क्या चीज़ें, यहाँ से आगे क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है।
तो ये इतनी वीडियो थी, मुझे उम्मीद यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आपको इसी चैनल में ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अच्छे से थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद इसी से आप MCQ लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उससे आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। आप खुद अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।